1500 साल पहले जब दुनिया अंधेरे में थी, भारत में एक ऐसा वैज्ञानिक पैदा हुआ जिसने बिना टेलीस्कोप, बिना कंप्यूटर और बिना इंटरनेट के ब्रह्मांड को समझ लिया। उसका नाम था आर्यभट्ट। लेकिन सोचो, अगर उसी आर्यभट्ट के पास आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई होता, तो क्या वो फ्यूचर देख सकता था? क्या भारत सबसे पहले स्पेस सिविलाइजेशन बन जाता? आज हम जानेंगे एक ऐसी कहानी जहां एंशिएंट इंडिया मिलता है और फ्यूचर टेक्नोलॉजी से। आर्यभट्ट का जन्म लगभग 476 एडी में हुआ था। कहा जाता है कि उन्होंने बिहार के कुसुमपुर यानी आज के पटना में शिक्षा प्राप्त की। जब पूरी दुनिया पृथ्वी को स्थिर मानती थी, तब आर्यभट्ट ने कहा जब पूरी दुनिया पृथ्वी को स्थिर मानती थी, तब आर्यभट्ट ने कहा पृथ्वी घूमती है। सोचो, 1500 साल पहले ये बात बोलना कितना बड़ा रिवॉल्यूशन था। उन्होंने गणित, खगोलशास्त्र और विज्ञान में ऐसे डिस्कवरीज की जिसका इस्तेमाल आज भी होता है। आर्यभट्ट ने सिर्फ ग्रहों की गति नहीं समझी, उन्होंने जीरो यानी शून्य की अवधारणा को मजबूत बनाया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी। उन्होंने पीआई की वैल्यू का बेहद एक्यूरेट अनुमान लगाया। पाई इक्वल टू 3.1416। उन्होंने सोलर इक्लिप्स और लूनार इक्लिप्स का साइंटिफिक रीजन बताया, जबकि उस समय लोग इसे देवताओं का क्रोध मानते थे। अब सोचे, अगर अचानक आर्यभट्ट के सामने एक अगर सोचो आर्यभट्ट के सामने एक एआई सुपर कंप्यूटर आ जाए। एसएफएक्स, बिजली, होलोग्राम एक्टिवेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन। एआई कुछ भी सेकेंड में करोड़ों कैलकुलेशन कर सकता है। जो काम पहले सालों से होता था, अब सेकेंडों में। जहां आर्यभट्ट ने नेकेड आइस के सितारे देखे, वही एआई ने पूरी यूनिवर्स सिमुलेशन बना दिया। अगर आर्यभट्ट के पास एआई होता, तो शायद वो सबसे पहले डिस्कवरीज करते हैं। एआई की मदद से ब्लैक होल्स का नक्शा बना सकते थे। एफ इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। शायद भारत सबसे पहले मार्स पर कॉलोनी बसाता। एआई पैटर्न देखकर भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाया जा सकता था। आर्यभट्ट शायद क्लाइमेटिक अर्थक्वेक्स और स्पेस इवेंट्स पहले से प्रिडिक्ट कर लेता। कई हिस्ट्रीज मानते हैं कि एंशिएंट इंडिया अपने समय से बहुत आगे था। नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों में दुनिया भर के छात्र पढ़ने आते थे। गणित, एस्ट्रोनॉमी, सर्जरी, मेटालॉजी। भारत के ज्ञान की ऐसी परंपरा थी जो आज दुनिया को इंस्पायर करती है। सोचो, अगर उस समय के महान वैज्ञानिकों को आज की टेक्नोलॉजी मिल जाती, तो शायद हिस्ट्री अलग होती। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि आर्यभट्ट एआई के साथ क्या करते सकते थे। असली सवाल ये है, आज एआई हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? भारत के दुनिया को जीरो दिया था। अब शायद अगली साइंटिफिक रिवॉल्यूशन भारत से ही आएगी। अगर आपको लगता है कि इंडिया का फ्यूचर बहुत पावरफुल होने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। फ्यूचर बिलोंग्स टू इंडिया कमेंट में जरूर लिखें।